ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि द सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड इन सेमिनल द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो उसमें सेमिनल वेसिकल का तो होता ही है कंट्रीब्यूशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी होता है और बल्ब यूरेथ्रल का होता है। यूरेथ्रा का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ को मिला के बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16 कि द फंक्शन ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज lubrication ऑफ द पेनिस टू इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म टू एनहेंस द स्पर्म काउंट ऑल ऑफ द अबव। नहीं, lubrication का ही काम होता है, तो ए हो जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द डैश। ईच ovary is about 2-4 centimeter in length connected to dash wall by dash. Fill the suitable choices of A and C. ए से लेकर सी तक भरना है। तो ए जो है ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ, किसकी साइड में होती हैं? मेडुला के, लोअर एब्डोमेन के, पेल्विक वॉल के या फिर इनर मेडुला के। चलो आगे देखते हैं। फिर बी क्या होगा? ईच ओवरी इज अबाउट 2-4 सेंटीमीटर इन लेंथ कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड होती हैं ओवरी? बाय पेरिफेरल कॉर्टेक्स से, पेल्विक से, लोअर एब्डोमेन से और पेरिफेरल कॉर्टेक्स से। तो इसका ये लिगामेंट से अटैच होती हैं, इतना तो कॉमन सी बात है। सी लिगामेंट ही होगा। और बी में लिगामेंट दे रखा है, ए में भी लिगामेंट दे रखा है और सी में लिगामेंट दे रखा है। और ये कनेक्टेड किससे होती हैं? लोअर एब्डोमेन से या पेल्विक से? ये पेल्विक से कनेक्टेड होती हैं, तो ये बी हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है ए बी सी डी क्या है इनमें से? 18 हम लोग देखते हैं। अब इसमें कह रहा है ए बी सी डी फाइंड करना है। तो जो इसका ए है वो क्या है? ए इसमें से ओविडक्ट है क्या, यूटेरस है, सर्विक्स है या फिर दो जगह सर्विक्स एक है? तो ए यहाँ पे सर्विक्स ही होगा। यूटेरस तो ये ऊपर है। बी क्या है? बी यूटेरस है। बी यूटेरस है, इसमें भी बी वाले में यूटेरस है। अब इसमें देखते हैं यूट्राइन कैविटी दे रखी है, ये भी हो सकता है। सी वाला क्या है? सी फैलोपियन ट्यूब है, इसमें फैलोपियन ट्यूब नहीं दे रखी है, तो ये डी वाला ही आंसर सही होगा। उसके बाद आता है ह्यूमन फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, ऐसे ये आने तो नहीं चाहिए और ये मुझे लगता है आएंगे भी नहीं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ओवरीज किस से मैच करेंगे? ओवरीज में ओवुलेशन होता है, तो ये इससे मैच करेंगे। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, यूटेरस में प्रेगनेंसी होती है और सर्विक्स से चाइल्ड बर्थ होता है। तो ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा थर्ड। तो ऐसे ये वाला सही हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ द फिम्ब्रियाई ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी, नहीं, हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, यही होता है। उसके बाद आता है द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कलेक्टिवली कॉल्ड, वल्वा होता है, इसको कहते हैं वल्वा। द क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन कौन सा है? लेबिया माइनरा, फिम्ब्रियाई, स्थमस एंड इन्फंडिबलम। तो इसमें लेबिया माइनरा जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है फीमेल का, बाकी सब जो हैं वो इन्फंडिबलम मतलब फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। उसके बाद आता है 24, फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर लेती हैं, कौन से फ्लैसी फोल्ड्स होते हैं वो? तो ये लेबिया माइनरा होती हैं, फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू जो कि मॉन्स प्यूबिस के नीचे होता है। इसका डायग्राम मैं बना रख के दिखा देता हूँ आपको कि ऐसा होता है, ऐसा होता है और ये इसके ऊपर से ऐसा है। यहाँ पे जो मॉन्स प्यूबिस ये होता है, ये जो स्किन होती है पेल्विक वॉल के ऊपर, ये मॉन्स प्यूबिस होती है और यहाँ पे ये वेस्टिब्यूल होता है जो इसमें कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का होता है, जितना भी होता है वो सब कुछ, जिसमें कि यूरेथ्रा और वेजाइना सब कुछ आता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर इज कॉल्ड।
क्वेश्चन ऑफ द फैटी टिश्यू, ये वही मॉस प्यूबिस है जो कि सबक्यूटेनियस फैट होता है पेल्विक वॉल के ऊपर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, द यूटेरस ओपन्स इनटू द वेजाइना बाय द कैनाल कॉल्ड द, यूटेरस ओपन होता है वेजाइना में सर्वाइकल कैनाल के थ्रू। ओके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, द सेक्शनल व्यू ऑफ द मेमोरी ग्लैंड शोज, मेमोरी ग्लैंड का सेक्शनल व्यू क्या दिखाता है? निप्पल एंड एरियोला, मेमोरी लोब्यूल्स और डक्ट, रिब्स एंड एम्पुलर एंड लेक्टिफेरस डक्ट। तो चूज करना है कौन सा इसमें से सही होगा। तो 27 में ये जो सेक्शनल व्यू है मेमोरी ग्लैंड का वो निप्पल, एरियोला, मेमोरी लोब्यूल्स, रिब्स और एम्पुलर लेक्टिफेरस डक्ट ये सबको शो करते हैं। तो इसमें ए हो जाएगा इसका आंसर। एक मिनट, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28, द सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइंट टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट। इसको लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ट्रू। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कौन से सेल्स होते हैं जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो वो स्पर्मेटिड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है या प्राइमरी 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट है? नहीं, ये होगा डी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्लस स्पर्मेटिड। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम्स? स्पर्मेटोगोनिया नहीं, सेकेंडरी oocyte ट्रू, जाइगोट नहीं, ओगोनिया भी नहीं होगा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही होगा। उसका आता है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है ए क्या है? नहीं, कह रहा है फाइंड आउट द स्पर्मेटिड एंड सर्टोली सेल्स इन द फॉलोइंग गिवन फिगर। तो जो यहाँ पर ए है वो तो स्पर्म्स हो गए, जो बी हैं वो स्पर्मेटिड होंगे, और यहाँ पे जो डी हैं, नहीं डी नहीं था, बी और ई, हाँ बी और ई जो है वो है, ई वाला सर्टोली सेल होगा और जो बी होगा वो स्पर्म होगा, क्योंकि ये तो सर्टोली सेल समझ लो, ये एक है एक ये है, क्योंकि एक जैसे दिखाई दे रहे हैं दोनों, और ये सर्टोली सेल्स हो जाएंगे, और जो स्पर्म है वो डायरेक्टली सर्टोली सेल से अटैच होता है न्यूट्रिशन के लिए, तो ये स्पर्मेटिड हो जाएगा, यही होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटियोलाइसिस जो होता है इज चेंजिंग ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, चेंजिंग ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्म, दोनों ही सही हैं, सी वाला हो जाएगा इसका। उसके बाद आता है ये, इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ द स्पर्मेटिड्स अटैच टू, किसे अटैच होते हैं? सर्टोली सेल से, सी वाला हो जाएगा आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35, द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड द स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस होता है कि जो स्पर्मेटिड होगा वो चेंज हो जाएगा इनटू द स्पर्म, एंड स्पर्मिएशन होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो लिमिनल पार्ट में चले जाते हैं, मीन सर्टोली सेल से डिटैच हो जाते हैं। तो पहला है कि स्पर्मियोजेनेसिस में होगा स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सर्टोली सेल्स आर रेडिएटेड इनटू द कैविटी, नहीं ये तो पूरा पूरा गलत है। तो बी है स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन में होता है स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, नहीं ये भी गलत है। इसको कहते हैं सी वाले में इन स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। फिर लास्ट वाला है कि इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड थ्रू द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, तो डी वाला सही है, यही होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36, द रिलीज ऑफ द डैश लीड्स टू द इनिशिएशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, जीएनआरएच, लैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। स्पर्मेटोजेनेसिस किसके रिलीज से होता है? तो ये होता है जीआरएनआरएच जो होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसकी वजह से होता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट। तो उसके बाद आता है
37 every time copulation does not lead to the fertilization and pregnancy because failure of the sperm to reach ampulla cervix एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है तो वहीं पर नहीं पहुंच पाया होगा। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन? स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर स्पर्मेटोसाइट बनना है, फिर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं और स्पर्मेटिड। नहीं, ये तो नहीं है। मतलब उसके बाद सी वाला देखते हैं, स्पर्मेटोगोनिया पहले होता है, फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है। नहीं, ये तो पूरा गलत है। डी वाला देखते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होगा पहले, फिर स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनेगा और फिर स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ये सही है, डी वाला ही होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई करना है क्या है। तो ए क्या है? ए एक्रोसोम होगा। जो बी है वो, एक मिनट, ए एक्रोसोम नहीं है, ए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो बी है वो एक्रोसोम है। और जो सी होगा वो टेल होगा, नहीं सॉरी मिडल पीस होगा। तो यहाँ पे ए हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी हो गया एक्रोसोम और सी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये सही होगा बी वाला। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40, मैच करना है। हेड में क्या होते हैं? हेड में जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। उसके मिडल पीस में क्या होता है? स्पर्म मोटिलिटी एनर्जी पाई जाएगी क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। एक्रोसोम में एंजाइम्स पाई जाती हैं और टेल में स्पर्म मोटिलिटी होती है। तो ए का हो जाएगा डी, मीन्स ए का फोर्थ। जो बी का हो जाएगा वो सी, बी का थर्ड और ए का थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा। इसका आंसर है बी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द ऑड वन आउट। स्पर्मेटोसाइट, पोलर बॉडी, स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटिड। पोलर बॉडी क्योंकि ये फीमेल्स में बनती है, इसका भी बी हो जाएगा। फिर आता है oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन oogonia आर फॉर्म्ड within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. ये करेक्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स इज कॉल्ड। प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाई द लेयर बाई ए लेयर, याद रखना यहाँ पे ए लेयर है। सिंगल लेयर होता है तब वो प्राइमरी फॉलिकल होता है, जब वहाँ पर डबल या ट्रिपल लेयर्स हो जाएंगे तब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44, एट द टाइम ऑफ बर्थ द oocyte प्रेजेंट इन स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। एट द टाइम ऑफ बर्थ oocyte जो होता है वो प्रोफेज फर्स्ट में होता है ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो डिप्लोटिन जो स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, वहाँ पे अटका पड़ा होता है जब बर्थ होती है। और जब प्यूबर्टी पे पहुंच जाता है और उसके बाद प्यूबर्टी क्रॉस करता है, मीन्स 12 ईयर ऑफ क्रॉस करता है, उसके बाद ही वहाँ पे वो अपना प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट करता है। और मतलब जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो पूरे कंप्लीट करता है और उसके बाद फिर मेटाफेज सेकंड पे अटक जाता है जाके है मियोसिस सेकंड के। फिर उसके बाद वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो बन ही गया था, वो फिर सेकेंडरी oocyte जो बन गया था फिर वो निकल जाएगा ग्राफियन फॉलिकल से। और उसके आगे जब फर्टिलाइजेशन होगा तब उसका मेटाफेज जो होगा वो भी ख़त्म होगा और वहाँ पे एनाफेज और आगे पूरा फिर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जो क्लीवेज होते हैं जाइगोट बन के क्लीवेज स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आते हैं ये 45th वाले पे, एट विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑफ द ह्यूमन फीमेल। सेकेंडरी oocyte पर रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 46, द न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय द फॉलिकुलर सेल्स इन द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में कौन सी मेम्ब्रेन फॉर्म होती है? फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा। इसमें जोना ग्रैनुलोसा नहीं, जोना पेलोसिडा ही होती है, बट इसमें फॉलिकुलर सेल्स के साथ में ही ओटिट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता ही है क्योंकि प्राइमरी मेम्ब्रेन है ना। उसके बाद आता है 47th, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन इज कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिटा, कोरियन।
इसमें ये दोनों ही होती हैं, पर इसका आंसर ए ही होगा, क्योंकि कोरोना रेडिएटा आउटर लेयर होती है जिसको पहले पेनिट्रेट करना होता है, तो यही होगा। उसके बाद आता है, पर होती दोनों ही लेयर्स हैं, इसमें दोनों ही आंसर होना चाहिए था। 48, आइडेंटिफाई द रॉन्गली लेबल्ड पार्ट। इसमें से रॉन्गली लेबल्ड कौन सा है? प्राइमरी फॉलिकल दे रखा है ए, तो प्राइमरी फॉलिकल कहाँ पे है? ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये तो सही होगा, प्राइमरी फॉलिकल होगा। बी ओवम, सी इज ग्राफियन फॉलिकल, सी ग्राफियन फॉलिकल है, एंड डी इज कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सा इसमें से रॉन्गली मैच्ड है? तो इसमें से जो ग्राफियन फॉलिकल है यही मिसमैच्ड है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ये है, सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल ये वाला है ना, कि ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये तो कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, ये दोनों ही कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, मैचिंग है, कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल क्या है? मैच्योर टर्सरी फॉलिकल वेयर विच रप्चर्स ड्यूरिंग ओवुलेशन, यही ग्राफियन फॉलिकल होता है। तो ए का फर्स्ट ही है, देखते हैं ए का फर्स्ट किस में है, इसका ए ही होगा, क्योंकि ए में ही दे रखा है ए का फर्स्ट। फिर भी आगे देख लेते हैं कि बी का सेकंड है कि नहीं है। सेकेंडरी ओसाइड हैप्लॉइड सेल है, फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी ओसाइड, हाँ, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से होता है, और थर्ड का एंड्रम फील्ड, हाँ ये भी सही होगा फिर, तो ए वाला हम लोग का सही है। उसके बाद आता है 50, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द ह्यूमन प्राइमेट, द फीमेल प्राइमेट monkeys, apes and humans beings is called menstrual cycle कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 51, द फर्स्ट menstruation that begins at puberty is called menarche। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 52, इन एन आइडियल menstrual cycle the menstrual phase lasts for 5 days। अगर ये ट्रू है, ये ट्रू ही है, और क्या। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 53, मैचुरेशन इंडिकेट्स दी कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी दिखाता है ये। नाउ menstruation is caused due to breakdown of the endometrium, rupture of the graphene follicle, release of the progesterone, ये हो जाएगा breakdown of the endometrium। 55 क्या है? the mature graphene follicle is generally present in ovary of the healthy human female around, क्या है? mature graphene follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around किस डेज पे होते हैं? जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होंगी, डेट इज़ 11 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि कहलाता है अनसेफ पीरियड कहलाता है, और हीट पीरियड होता है, क्योंकि इसी में ही ओवुलेशन होता है, इसी पीरियड में। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज रिलेटेड टू द ओवुलेशन फेज इन द ह्यूमन फीमेल? डिक्रीज इन द एस्ट्राडायोल, फुल डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, रिलीज ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट, एलएस सर्ज। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तो पक्का है ही, तो इसका डी हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57, द बेलो डायग्राम डिस्क्राइब्स द चेंजेस दैट अकर इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग अ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी सी डी। तो ए जो है यहाँ पे वो क्या है? ए ओवुलेशन है क्या, और बी मेंस्ट्रुएशन है? ए ओवुलेशन है, बी सी मेंस्ट्रुएशन है, नहीं, और सी मेंस्ट्रुएशन है, ए ओवुलेशन है। तो इसमें हम लोग डेज देखते हैं, तो हम लोग को पता है 11 से 17 डेज़ के बीच में ही ओवुलेशन होता है, और जो सी है वो 11, एक मिनट, वो 11 और 17 के बीच में ही आ रहा है, तो ओवुलेशन यहीं पे होगा, ये ओवुलेटरी फेज़ है, यहाँ पे ओवुलेशन ही होगा, तो सी ओवुलेशन है। तो सी ओवुलेशन तो सी में ही दे रखा है, तो सी वाला ही सही हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 58, FSH किस से मैच करेंगे? डेवलप्स फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम वॉल फॉर इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, और मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल।
इसमें हम लोग इसको अभी किसी से मैच नहीं करते, आगे देख लेते हैं। पहले LH किससे मैच करेंगे? प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ, इसी से करेंगे। सी वाला तो, बी वाला तो थर्ड हो गई, तो बी वाला थर्ड होगा। ये तो 3-3 में दे रखा है, तो सेकंड सी वाला देख लेते हैं। ये भी प्रोजेस्टेरॉन बी से मैच करेंगे, ये तो पक्का ही है, सभी में यही है। फिर एस्ट्रोजन जो है वो करता है सेकेंडरी कैरेक्टर्स डबल, तो इसमें डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट। तो इसमें पक्का ए ही होगा, क्योंकि ए का फोर्थ ही होगा। फिर मैचुरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल FSH कराएगा। फिर आता है ड्यूरिंग द ओवुलेटरी फेज द स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से फॉर्म होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, सेक्रेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करेगा इनर वॉल ऑफ द यूटेरस को फॉर इम्प्लांटेशन कॉर्पस ल्यूटियम के। वो प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा ना, जिससे कि एंडोमेट्रियम वॉल सीक्रेटरी बनेगी और इम्प्लांटेशन के लिए अच्छी होगी। 61 है कि आफ्टर ओवुलेशन नो प्रेगनेंसी रिजल्ट्स देन द कॉर्पस ल्यूटियम is maintained by the presence of the progesterone, नहीं degenerates in a short time, true, becomes active, नहीं produces lot of oxytocin। इसका बी हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 62, द मेन फंक्शन ऑफ द मैमलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन और रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन हाई क्वांटिटी में निकालती है वो, तो बी हो जाएगी। हालांकि रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन भी थोड़ा थोड़ा होती है, पर इसमें दिया नहीं है, तो इसमें बी होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 63, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। फर्टिलाइजेशन कब होगा? द ओवम एंड द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियस टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन एट द सर्विक्स। सर्विक्स नहीं, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होगा, ये गलत है। फिर आता है स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सर्विक्स विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिलीज ऑफ द ओवम इन द यूटेरस, ये तो ट्रू है वैसे। स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ द ओवम इन द फेलोपियन ट्यूब। और फिर आता है डी, ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड, ये बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट यही होगा, क्योंकि वो फेलोपियन ट्यूब में मिल के जाके वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। उसके आता है क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द fertilization in humans after the many sperms reach close to the ovum? Segregation of the acrosome helps only one sperm to enter the cytoplasm of ovum through the zona pellucida. All sperms except those nearest to the ovum lose their tails। ये कौन सी बात हुई आखिर? फिर आता है सी, cells of corona radiata trap all the sperms except one। और फिर डी आता है ओनली 2 sperms nearest to the ovum penetrate zona pellucida। नहीं, इसका ए वाला ही हो जाएगा कि एक्रोसोम वही एंजाइम जो हाइलोरेंडेज है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, वो छोड़ता है और फिर अंदर चला जाता है एक स्पर्म, और बाकी सभी ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जाता है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जोना पेलुसिडा लेयर जो भी कहो, उसकी वजह से। फिर आता है 65, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू इट्स कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा, its reaction with the uterine development environment of the female, reaction with the epididymal environment। नहीं, इसमें हो जाएगा ए, इट्स कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा, जिसमें कि बाद में डीपोलराइजेशन हो जाता है, जिससे कि ब्लॉक हो जाता है पॉलीस्पर्मी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 66, द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज completed at the time of copulation, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद एन ओवम। तो यही ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 कि आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फिगर। तो ए तो मोरुला है और बी है जो ब्लास्टुला, ये मोरुला है पक्का। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे 61 था वो मोरुला था, और जो ये है बी वाला वो ब्लास्टुला होगा। तो ए मोरुला हो गया और बी ब्लास्टुला, तो इसका सी वाला बिल्कुल सही है। फिर आता है 68, एम्ब्रियो ऑफ एट 8 to 16 सेल्स
स्टेज इज कॉल्ड मोरुला कहलाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 69। मोरुला इज ए डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन द जाइगोट एंड द ब्लास्टोसिस्ट, और बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड ग्रोसोफ्लोरा, नहीं ये वाला ही सही होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम, नहीं ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, यही ट्रू है। तो इसका हो जाएगा थर्ड। क्लीवेज क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन इन द जाइगोट, तो ए का 3 है और बी का 4 है, तो ये बी वाला ही सही है बिल्कुल। सी वाला सेकंड होगा, देखें इनर सेल मास ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट इनटू द एम्ब्रियो, तो ये भी ट्रू है, तो इसका बी वाला ही होगा। फिर 71 इनर सेल मास ऑफ दिस सेल गिव राइज टू द एम्ब्रियो, फीटल पार्ट, नोटोकॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। 72 chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form trophoblast। क्या कह रहा है? chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and form trophoblast, ये फॉल्स है, ये प्लेसेंटा बनाते हैं मिलके, ना कि ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पर को मैं लिख देता हूँ, ये ट्रोफोब्लास्ट को काटो और ये होता है प्लेसेंटा। ठीक, उसका आता है क्वेश्चन नंबर 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? पहला है इट फैसिलिटेट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, ट्रू। फिर सेकंड है इट सीक्रेट्स एस्ट्रोजन। थर्ड है फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्च्यूरेशन। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन प्लेसेंटा नहीं रिलीज करता है, ये गलत होगा। ऑक्सीटोसिन तो रिलीज करता है थोड़ा बहुत, या फिर ऑक्सीटोसिन ना ही लिखें, ऑक्सीटोसिन डाला ही होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ज़्यादातर पोस्टीरियर से आता है और एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत तो रिलीज करता ही है। 73 देख लेंगे बाद में हम लोग, अच्छा इसको कंफर्म कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डाउट, इसमें डाउट है अभी। आता है 74 प्लेसेंटा एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, मीरोक्राइन और एपोक्राइन, तो ये हो जाएगा एंडोक्राइन। फिर आता है 75 ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? तो सी देख लेते हैं पहले। सी अम्बिलिकल कॉर्ड, ए में तो नहीं है, ये तो गलत होगा पक्का। फिर सी इसमें दे रखा है प्लग ऑफ द म्यूकस इन द सर्विक्स, हाँ यही होगा, ये तो सही है, सर्विक्स तो है ही, म्यूकस प्लग है ये। उसके बाद आता है बी प्लेसेंटल विलाई होंगे, हाँ तो ये बिल्कुल सही है, यही होगा आंसर। फिर 76 हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी इज एचसीजी, एचपीएल, प्रोस्ट्रोजेंस एंड प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन नहीं होती है। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी नहीं होते हैं, बी वाला ए वाला दोनों ही गलत हैं। फिर आता है क्वेश्चन सी वाला कि एचसीजी, एचपीएल और प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस, यही होंगे, सी वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 डैश सेक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन, रिलैक्सिन कौन सेक्रेट करता है? प्लेसेंटा, ओवरी, या फिर एंटीरियर लोबर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोबर पिट्यूटरी, तो इसमें हो जाएगा प्लेसेंटा। Now 78 है कि the three germ layers formed after the plantation of the embryo from outside to the inside कौन सी लेयर्स होती हैं? आउटसाइड से इनसाइड पूछी गई हैं, तो सबसे आउटसाइड जो होती है वो एक्टोडर्म होती है, फिर उसके बाद एंडोडर्म होती है और फिर मेसोडर्म होती है, तो ये हो जाएगा सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 78 in human beings at the end of 12 weeks during first trimester of the pregnancy the following is observed, eyelids of the eyelashes are formed, most of the major organ system form हो जाता है, ये बी हो जाएगा। फिर आता है 8 टी वाला appearance of the hair on the head is observed during the किस मंथ में हेयर आ जाते हैं हेड पे?
वो 5th मंथ होता है। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होता है जाइगोट मतलब एम्ब्रियो के अंदर। फिर आता है 81, बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फिर आता है 82, द टाइम पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द यूटेरस इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड एंड द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो ए गेस्टेशन हो जाएगा, बी पार्चुरेशन हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 83, द सिग्नल फ्रॉम फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुली फॉर्म्ड फीटस एंड फॉलोड बाय द प्लेसेंटा causing the mild contractions called the fetal ejection reflex। उसके बाद आता है fetal ejection reflex in humans triggers release of oxytocin from the maternal pituitary। हाँ ये तो ट्रू है, और तो कोई ट्रू नहीं होगा, यही होगा। तो 84 का ए। फिर 85 आता है लैक्टेशन बेगिंस। लैक्टेशन कब होता है? एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एट द बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, टवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी। नहीं, एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे लैक्टेशन होगा, बिगनिंग से थोड़ी ना हो जाएगा। 86 होता है फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड, कोलेस्ट्रम कहलाता है। उसके बाद आता है कोलेस्ट्रम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यूली बॉर्न बिकॉज इट कंटेन्स एसेंशियल एंटीजन, इट कंटेन्स एसेंशियल एंटीबॉडीज, दोनों ही ट्रू हैं, तो सी हो जाएगा। फिर आता है असर्शन और रीजन। तो पहला असर्शन है 88 का है, द टेस्टिज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द स्क्रॉटम। इसका रीजन है मसल्स इन द स्क्रॉटम हेल्प्स टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। असर्शन सही है और रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। फिर आता है 89, ए है असर्शन, in testes the spermatogenesis occurs in the seminiferous tubules and testosterone secretion takes place from the Sertoli cells। ये गलत है, Sertoli सेल से नहीं होता है, वो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग लैडिक सेल्स कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है इसमें सॉरी यहाँ पे अब कह रहा है रीजन क्या होगा इसमें से, टेस्टोस्टेरोन brings growth and maturation of the secondary sex organs and also the development of the secondary sex characters। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला कि assertion false है and reason true है, तो ये डी ना। फिर आता है 90 कि द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज मेल एक्सेसरी ग्लैंड है, ये ट्रू है, और इट्स सेक्रेशन हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस देयर बाय फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन। असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, इसमें ए वाला हो जाएगा। फिर आता है 90, फिम्ब्रियाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ इनफंडिबुलम पार्ट ऑफ द ओविडक्ट व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी। तो ये तो ट्रू है। उसका दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन फ्रॉम द ओवरी, ये भी ट्रू है, तो इसका ए हो जाएगा ना। उसके बाद आता है 92, द सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये ट्रू है। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ, ये ट्रू है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 93, ओवम रिटेन्स most of the contents of the primary oocyte and it's is much larger than the spermatozoa। फिर है ovum needs energy to go about in search of the spermatozoa for fertilization। नहीं, इसमें सी हो जाएगा क्योंकि रीजन तो गलत है बट असर्शन ट्रू है। फिर आता है 94, इन ग्राफियन फॉलिकल्स द प्राइमरी oocyte and the follicle cells may be regarded as the sibling cells। both arise from the same parent cell, the ovonium by the mitotic divisions। ये भी ट्रू है, नहीं 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 नहीं, ये ट्रू नहीं होगा, इसमें सी होगा। जो असर्शन है वो ट्रू है बट रीजन ट्रू नहीं है। ओवोनियम से वो डायरेक्टली फ्रॉम मियोसिस होते हैं, ना कि माइटोटिक से। फिर आता है 95, मेंस्ट्रुअल फेज इज आल्सो कंपेयर टू द सेटिंग टीयर्स फ्रॉम फॉर द लास्ट ओवम। फिर रीजन है इन द मेंस्ट्रुअल फेज लॉस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिड्यूस्ड टाइटर ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें बी हो जाएगा, दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है ये। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 96,
प्रोडक्शन ऑफ द FSH एंड LH इंक्रीजेस इन द ओवुलेशन फेज। फिर आता है रीजन क्या है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द LH ओवुलेशन टेक्स प्लेस। इसका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीजन बिल्कुल गलत है। LH सर्ज होता है, मीन्स LH की लेवल बढ़ती है ना कि डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये ट्रू है। फिर एंडोमेट्रियम इज एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। ये तो ए हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आता है नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो जाएं टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, तभी प्रेगनेंसी होगी। ये भी ए हो जाएगा। फिर आता है 99, एन एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्लेसेंटा। ये ट्रू है। और इट सिक्रेट्स मैनी हार्मोन्स एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी। ये भी ट्रू है। फिर आता है 100 क्वेश्चन नंबर, द प्रेजेंस ऑफ द SCG इन ह्यूमन यूरिन इज द बेसिस फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट। ये ट्रू है। इसको ग्रेविडेक्स टेस्ट भी कहते हैं। फिर रीजन है इसका, अ वुमेन पासेस आउट SCG इन द यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी ट्रू है। तो इसका टोटल ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर आता है 101, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि वो कोलेस्ट्रम होता है जो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, एंटीजेंस प्रोवाइड करता है, जो कि एसेंशियल है फॉर द इम्यूनिटी के लिए, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हो जाएंगे दोनों ही ट्रू। उसके बाद 102, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द न्यूरल सिग्नल इन द मैटरनल पिट्यूटरी। पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय द न्यूरल सिग्नल, नहीं, न्यूरल सिग्नल नहीं, वो फीटस प्रोवाइड कराता है या फिर प्लेसेंटा। पिट्यूटरी से इसमें कोई रिलेशन नहीं है। एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड द मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन विच कॉजेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो इसका डी हो जाएगा। ये रीज़न सही है बट असर्शन गलत है। केस बेस्ड MCQs, और इसका क्वेश्चन नंबर 103 है, केस स्टडी द गिवन फिगर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहा है स्टडी द गिवन फिगर ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे ये सब डायग्राम दे रखा है, पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्पर्म प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, सीमेन सिक्रेटिंग एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल। तो यही ट्रू हो जाएगा, इसका सी वाला ट्रू है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो नॉन एज कॉपर्स ग्लैंड। बी, सेमिनल वेसिकल इज प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा के बीच में, नहीं, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में, अबव द टेस्टिज और नियर एपिडिडमस, नहीं, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी कंपार्टमेंट्स आर देयर इन ईच टेस्टिज। 200 या 250 के बीच में ही होते हैं। फिर आता है द एवरेज लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 to 29 days, बट दिस कैन वेरी बिटवीन वुमेन एंड फ्रॉम वन साइकिल टू द नेक्स्ट साइकिल। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय मैनी डिफरेंट ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स दैट these glands produce. The menstrual cycle is a biofeedback system, which means each structure and gland is affected by both the activity of the other's menstruation is the elimination of the thickened lining of the uterus from the body through vagina. Menstrual fluid contains blood cells from the lining of the uterus and mucus. The average length of the period is between 3 days and 1 week. The 4 phases of the menstrual cycle include menstruation, follicular ovulation and the luteal phase. तो कह रहा था शॉर्टेस्ट फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी होती है, ओवुलेशन फेज होती है सबसे शॉर्टेस्ट। उसके बाद आता है मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, क्या है, फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच हार्मोन लेवल रीचेस पीक ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ल्यूटियल फेज के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन निकालता है ना। फिर आता है 4, द एरिया दैट एक्सपीरियंसेस द ग्रेटेस्ट चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
तो एंडोमेट्रियम, क्योंकि इसकी सेटिंग ऑफ हो रही थी। फिर आता है इधर फिफ्थ क्वेश्चन, द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रिप्रेजेंटेड below, in which of the following option the level of FSH and LH and progesterone is mentioned correctly? तो डे 13 एंड डे 14 की बात की जाए तो क्या हाई होगा? डे 13 और डे 14 पे हो रहा था ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम पे एल एच सर्च होता है, तो एल एच सर्च के लिए एल एच काफ़ी हाई होगा। एल एच हाई होगा तो प्रोजेस्ट्रॉन अभी तो हाई नहीं होना चाहिए। और एफ एस एच तो हाई होगा ही। तो यहाँ पे अभी प्रोजेस्ट्रॉन तो लो ही होना चाहिए और एफ एस एच और एल एच हाई होना चाहिए। तो इसका यही हो जाएगा, ये वाला ही हो जाएगा इसका ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें ऊपर का छोड़ो, अब हम लोग क्वेश्चन ही देखते हैं कि पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरल मैकेनिज्म, एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन या हार्मोनल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होता है जो कि पार्चुरेशन इंड्यूस करता है? तो वो हार्मोनल मैकेनिज्म होता है जो पार्चुरेशन इंड्यूस करता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? प्लेसेंटा से एंड फुली डेवलप्ड फीटस से। दोनों सही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? ये ऑक्सीटोसिन है। फिर ये आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द वेरियस स्टेज ऑफ द पार्चुरेशन टेक्स प्लेस। तो पहले आते हैं सेटिंग ऑफ द प्लेसेंटा, नहीं, पहले आएगा डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, फिर आते हैं सेटिंग ऑफ द प्लेसेंटा एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो बी वाला सही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन एज कंक्लूजन फ्रॉम द एबव डाटा। हाई लेवल ऑफ एसएजी स्टिमुलेट करेगा द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। हाई लेवल ऑफ एसएजी स्टिमुलेट करेगा थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम and the level of estrogen and progesterone becomes high during the pregnancy। तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों ही हैं वो सही हैं, तो ये डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, इसमें है कि 3 germ layers गिव राइज टू। जो 3 germ layers हैं वो किसे बनाएंगे? प्लेसेंटा को, लिम्स को, टिश्यूज को या हार्मोन्स को? ये टिश्यूज ही होंगे। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो दीज अकर्स फर्स्ट। क्या पहले होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गन्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज, पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स ही होना है। फिर आता है विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस। क्या कॉज करता है? डिलीवरी ऑफ द फीटस। ना फोर्थ है कि द इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन द मेजर हार्मोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सेक्रेट vasopressin कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बी हो जाएगा। फिर अब देखो ये कर लेते हैं 107 वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या रखा है? ह्यूमन फीमेल का ओ जेनेसिस दे रखा है यहाँ पे। तो पूछा गया है चूज द करेक्ट मैच। ए क्या है? ए ओगोनिया है। अच्छा, मैच करना है कौन सा सही है। बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सॉरी, और सी सेकेंडरी oocyte है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव होगा, ये सभी सही हैं। फिर आता है 1 ओगोनिया फॉर्म्स। ओगोनियम क्या फॉर्म कर कितने क्या फॉर्म करता है? तो 1 ओगोनिया जो होता है वो 1 ओवम और 3 पोलर बॉडीज फॉर्म कर देता है, क्योंकि ये जो पोलर बॉडी थी
ये कभी कभी फिर से डिवाइड कर जाती है और एक और पोलर बॉडी, मतलब दो और पोलर बॉडी बनाती हैं। तो टोटल ये दो मिला के और एक ये मिला के 3 हो जाती हैं, 3 पोलर बॉडीज। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। अ ह्यूमन फीमेल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes in her ovaries at birth, prior to the puberty, early in her fertile years, midway through her fertile years। बर्थ के टाइम पे सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर तो डिजनरेट होते ही रहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोलर बॉडीज ड्यूरिंग oogenesis। पोलर बॉडीज का रोल क्या है कि पोलर बॉडीज इंश्योर करेंगे दैट द ओवम कंटेन्स द मोस्ट साइटोप्लाज्म, दे rid the body of the defective sets of the chromosome, leaving the good set within the ovum. They are merely the byproduct of the meiosis and serve no function. They prevent the development of the most sets of the multiple birds। तो इसका सी हो जाएगा कि ये बाई प्रोडक्ट हैं मियोसिस के और कोई फंक्शन नहीं करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई फंक्शन नहीं करते। और बात रही बाई प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये बाई प्रोडक्ट नहीं होंगे तो मियोसिस कैसे होगा आखिर, कि जो एक मिनट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक जो सेल था, ओगोनियम था, उसको अगर डिवाइड होना है और अपने क्रोमोसोम्स आधे देने हैं ओवम को और आधे कहीं दूसरी जगह भेजने हैं, तो उसके लिए कोई तुम्हें बॉडी दूसरी बनानी तो पड़ेगी जिसको तुम दोगे। तो इसीलिए बनाया जाता है ये पोलर बॉडीज होती हैं, यही लिखा है इसमें। और ये तो ओवम है, ये पोलर बॉडी इसलिए बनाई जाती है। ओके, यहाँ पे अभी ख़त्म।